10वीं के बाद अगर आपने गलत स्ट्रीम और सब्जेक्ट चुन लिया तो 2 साल बाद आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 10वीं कक्षा के बाद में सही स्ट्रीम और सही चुन लिया है तो आपका फ्यूचर पूरा का पूरा सेट है। तो चलिए आज हम ये तय करेंगे कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इनमें से आपके लिए मैं तीनों में, और इन तीनों सब्जेक्ट में क्या क्या भविष्य है, आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप चुनाव करते समय ध्यान दें कि आगे भविष्य में आपके लिए क्या क्या दरवाजे खुल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ साइंस स्ट्रीम। साइंस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से आप ले सकते हो। देखो, फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, मैथ ले सकते हो। इन तीनों के कॉम्बिनेशन, ये तीनों सब्जेक्ट आपको लेने पड़ते हैं, जिसको कहते हैं पीसीएम। यानी कि साइंस में या कोई भी सब्जेक्ट में आप कम से कम 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। आप फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, मैथ ले सकते हो। जिसकी मैथ में रुचि है वो आप तो पीसीएम आप ले सकते हो। अब इसमें आप कहोगे कि सर इसमें जो भविष्य है वो कहाँ पर है, या फिर हम भविष्य इन सब्जेक्ट के साथ हमारा भविष्य कैसे उज्ज्वल कर सकते हैं, किस दिशा में हमारा भविष्य जाएगा। तो इन सब्जेक्ट के साथ आप क्या बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, आप एनडीए की तैयारी कर सकते हो, डिफेंस के क्षेत्र में जा सकते हो, और बहुत सारे क्षेत्र आते हैं जिसमें आप जा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंटली क्या है कि आप आराम से कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जॉब हो या फिर स्टेट लेवल की जॉब हो, तो आप उसमें तैयारी कर सकते हो। क्योंकि कंपटीशन लेवल के एग्जाम जितने आते हैं उनमें लगभग आपके ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, दूसरा जो टॉप आप एक साइंस में एक ऑप्शन और मिलता है जिसमें आप ले सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप साइंस स्ट्रीम में ये तीनों भी ले सकते हो, जिसको कहते हैं पीसीबी, ठीक है, शॉर्ट में। और इस क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो उनको जाना चाहिए, या उस क्षेत्र में आप अपना भविष्य देख सकते हो। जो कि डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं, साइंटिस्ट बनने की सोच रहे हैं, मेडिकल फील्ड या नर्सेज में जाना चाहते हैं, या किसी आपके लैब वगैरह में जाना चाहते हैं, तो आप इसमें जो है ये पीसीबी आप ले सकते हो। देखो, आपको मैं बता दूं कि साइंस टफ है, लेकिन क्या है कि साइंस में ऑप्शन बहुत है। टफ तो देखो, वैसे तो देखा जाए तो सारा का सारा तीनों सब्जेक्ट टफ है, और तीनों सब्जेक्ट में ही मेहनत करनी पड़ती है, चाहे आप साइंस लो, चाहे कॉमर्स लो, चाहे आर्ट्स लो, ठीक है। लेकिन जो है इसमें फ्यूचर जो जनरेशन जो आता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। अब अपन आगे एक चीज़ और रखी, लेकिन आपको सब्जेक्ट चुनते वक्त ये 3-4 बातों का ध्यान देना है कि कभी भी दूसरों के प्रभाव में आकर आपको सब्जेक्ट नहीं चुनना है, स्ट्रीम नहीं चुनना है। परिवार और दोस्त क्या ले रहे हैं, या दोस्त ने सब्जेक्ट लिया है, आपको उस पर भी ध्यान नहीं देना है। और आप ये मत सोचना कि साइंस में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आर्ट्स में कम करनी पड़ती है, तो आप उसको मेहनत के रूप में आकलन कर रहे हो, ये भी नहीं। देखो, आजकल आज के समय में सभी चीज़ों में मेहनत करनी पड़ती है, और हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। हम आज यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, हर क्षेत्र में मेहनत आजकल चाहिए। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स जो स्ट्रीम है, अगर आपको बिजनेस और अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, यानी आप बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हो, आपको अकाउंट से संबंधित ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, या थोड़ा पढ़ने में आपकी रुचि है, तो आप इसमें जा सकते हो। जिसमें आप सब्जेक्ट क्या ले सकते हो, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, और आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। हालांकि इकोनॉमिक्स आप आर्ट्स में भी ले सकते हो, लेकिन कॉमर्स में भी आपको जो होती है अवेलेबिलिटी मिलती है। अब ये जो कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं उनके लिए क्या भविष्य है, या वो किस क्षेत्र में अपना भविष्य देख सकते हैं, जा सकते हैं। तो उसमें देखो, आप सीए बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी, बिजनेस क्षेत्र में जा सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो, स्टॉक मार्केट में जा सकते हो, शेयर एंड डाटा सेंटर, इसमें भी बहुत जा सकते हो। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर करना चाहूँगा कि जो डाटा सेंटर वाला जो पोर्शन है, इट इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थ्रू द प्रेजेंट सिनेरियो। यानी कि जो अभी जो डाटा सेंटर, देखो सब जो डाटा उपलब्ध कहाँ से हो रहे हैं, आपके इन सोशल मीडिया और आपके फ़ोन के माध्यम से। तो डाटा एनालाइज और डाटा सेंटर का बहुत ही उपयोग हो रहा है आजकल, और बहुत ही अपॉर्चुनिटी जो है भारत में बनने वाली है। अब इसके बाद में आती है, देखो, आर्ट्स स्ट्रीम। आर्ट्स जो कला वर्ग है वो सभी के लिए ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र मान के चलो, या फिर जो सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, या फिर जिनके पास पढ़ने के रिसोर्सेज कम होते हैं, या फिर जो ज़्यादा दूर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें देखो, वैसे तो आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए मुख्य तौर पर 3-4 लाया। देखो, जियोग्राफी ले सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, सोशोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स में आप जा सकते हो। तो कहने का मतलब आर्ट्स में भी क्या बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप वहाँ पर ले सकते हो।
अब इसमें आप देखो सरकारी नौकरी जो आपके यूपीएससी की होती है, आईएएस आईपीएस आरएस, उसमें भी आप अपना फ्यूचर देख सकते हो आर्ट्स लेकर, क्योंकि जनरली जो आर्ट्स के विद्यार्थी है वो सरकारी नौकरी की तरफ अपना रुख करते हैं। तो इसमें जो आर्ट्स वाले के लिए बेटर रहता है, क्योंकि आर्ट्स में जो होता है क्वेश्चन आंसर पढ़ना थोड़ा उनको थोड़ी आदत पड़ जाती है लिखना और उस तरीके से, और जीके भी उनकी थोड़ी सी मजबूत होती है, तो जीके में जो एग्ज़ाम फाइट करने में उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। उसके बाद में देखो आर्ट्स से आप लॉयर बन सकते हो, वकील बन सकते हो, अध्यापक बन सकते हो, जर्नलिस्ट, हालांकि अध्यापक तो आप तीनों स्ट्रीम में बन सकते हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जर्नलिस्ट बन सकते हो, मीडिया मास कम्युनिकेशन कर सकते हो, यानी देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द पर्टिकुलर थर्ड ट्राइस स्ट्रीम। तो कहने मतलब आप तीनों ही माध्यम से अगर आप देखोगे तो आप बहुत ही आपका उज्ज्वल आपको भविष्य हो सकता है। सभी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आज के समय में। आर्ट्स में भी क्या है, बहुत बड़ा एक जो कैरियर ऑप्शन है वो मार्केट खुला है। तो आप आराम से घबराई मत, आपको बस यही ध्यान देना है कि जिसमें आपका मन लग रहा है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि है, आपको वो सब्जेक्ट लेना है। और उसके बाद में आपको ये भी ध्यान देना है कि अब आप 11th और 12th करने जा रहे हो तो ये आप कहाँ पढ़ रहे हो, अपने गांव में पढ़ रहे हो, शहर में पढ़ रहे हो, तहसील में पढ़ रहे हो, ज़िले में पढ़ रहे हो। तो कहने का मतलब या बड़ी जो मल्टीनेशनल जो सिटीज़ है उसमें पढ़ रहे हो, तो जहाँ पर आपका ऑप्शन है वहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट अवेलेबल है, उन्हीं में से अगर आप चुनाव करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखो जनरली मेरे साथ, मैं ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाता हूँ, तो जो ग्रामीण के बच्चे जो है वो उनके पास इतना ही ऑप्शन होता है, क्योंकि जो जहाँ पर वो स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ क्या क्या सब्जेक्ट होता है उनमें से ही वो लेते हैं, क्योंकि जनरली साइंस और कॉमर्स के ग्रामीण क्षेत्रों में टीचर जो है अवेलेबल नहीं होते। अगर ये बच्चों को पढ़ना पड़े तो क्या दूर जाना पड़ता है। तो आपको आराम से जो आपके नियरेस्ट जो भी अवेलेबिलिटी है उसी के अनुसार आप जो है सब्जेक्ट स्ट्रीम का चुनाव कीजिए। बाकी आपको 3-4 चीज़ें ध्यान देनी है, किसी के दूसरे के प्रभाव में आकर आपको सब्जेक्ट नहीं चुनना है। और हालांकि मैं इस सब्जेक्ट पर एक टॉपिक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे सर इस पर थोड़ा और डिटेल बनाइए, तो मैंने दोबारा से आपके तो ऐसे ही जानकारी और मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो के लिए और 10th क्लास के रेगुलर वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़िए विष्णु गुरुजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर।